फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया तो पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, यह मोदी सरकार में ही ये कार्य पूरे हो पाए। ऐसे ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आज आप देखते होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर तबके तक पहुंच रही है। विकास की योजनाओं में उन्हें लाभ दिया जा रहा है, उन्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा से संपन्न किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सामाजिक विसंगति और भेदभाव के खिलाफ सरकार के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हैं, हमें याद रखना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। एक, उन्होंने वंचित और दलित तबके से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। यानी ये शिक्षित बनने का जो भाव था, वे जानते थे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असमानता, अराजकता के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़ना है, इसके लिए शिक्षित बनना ही पड़ेगा। और शिक्षित बनने के इस भाव के साथ उन्होंने हम सब के लिए जो एक आदर्श दिया है, हमें उसका पालन करना होगा। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि मैं आदि मेरा अंत भी और अंतिम समय तक भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहूंगा। और भारतीय के रूप में उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए कार्य किया। तमाम प्रकार के प्रलोभनों से अलग हट करके उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने अनुयायियों को भी इस बारे में निरंतर आह्वान किया। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वह हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तस्वीरें थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद किया है और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। लखनऊ की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा नमन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि तो लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। बीजेपी ने जारी किया मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र। पीएम मोदी बोले, नारी शक्ति की भागीदारी की होंगे आने वाले 5 साल। संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित
भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को लिए सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार बनाए गए हैं वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई। वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ है। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि-कोटि कार्यकर्ता अपने जीवन का मिशन बना करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा। देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस संकल्प पत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। जो संकल्प पत्र पर बोल रहे थे, पहले उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया और उसके बाद आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी किया गया है